न्यूज 40 सकला दर्शकांना घणी घणी राम राम। थे देख रहे हो न्यूज 40 राजस्थान। आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा जी जिका डेंगू और मलेरिया रा रोग चलन लग रहा है आरी रोकथाम वास्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। थे देख रहे हो न्यूज 40 राजस्थान। डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान राजस्थान सरकार ने चला रखा है, जिसके अंतर्गत जो डेंगू मुक्त हनुमानगढ़ में हमने जो प्रक्रिया अपनाई है उसकी जानकारी आपको थोड़ा संदर्भ में देना चाहूँगा। सबसे पहली बात है कि डेंगू एक विषाणु जनित बीमारी है जो कि विषाणु से होती है, और वो विषाणु है जो मच्छर के द्वारा आदमी के शरीर में फैलाया जाता है। उसके लिए मेन बात है को जो विशेष तौर से संदर्भ में जो कंट्रोल करने के लिए रखना है कि मच्छर पैदा ना होने। दूसरा है कि मच्छर पैदा हो गया तो काटने ना दे, और अगर काटने के बाद अगर बुखार हो गया है तो उसका तुरंत इलाज दे। ये तीनों बातों पे ज्यादा फोकस करके अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जिस हिसाब से अभी जो अपनी कंट्रोल की प्रक्रिया चल रही है वो इन्हीं तीन बातों पे ज्यादा फोकस करते हुए हम कर रहे हैं। इसमें विशेष तौर से जो अपना मच्छर पैदा न होने के उसके लिए सभी से आग्रह रहता है, आमजन से भी आग्रह है और सभी से आप लोगों से भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जानकारी देगी। घर के आसपास पानी इकट्ठा ना हो, कभी इकट्ठा हो गया तो उसको मिट्टी से ढकवा दें। अगर फिर भी नहीं रोक सकते तो या तो बंद हो लिया, जो सरकार द्वारा जैसे जो अपनी लोकल बॉडीज है वो बराबर उसको कर रही है कि भाई फ्रंट में डलवाते हैं वो डलवाएं। प्लस अगर पीने वाला या पशु पीने वाला पानी हो इसमें टैनिक फोर्स डलवाते हैं। वो सारी बातें अपने को ये पानी के लिए विशेष तौर से एक अभी विशेष अभियान अपने चल रहा है कि 8 से 8:30 बजे हर रविवार को अपने को सूखा दिवस मनाना है, जिसके घर में जितने भी पानी के स्रोत हैं जिनमें पुराना इकट्ठा साफ दिखता रहता है उसको एक बार पूर्ण या सूखा करके रगड़ के साफ करें उसको। दूसरा व्यक्ति स्पेशल अभियान चला रखा है कि हर सोमवार को 10 बजे हमारे सभी ऑफिसेज में हम प्रयास करते हैं कि साफ सफाई का ध्यान रखें, जिससे भी मच्छर पैदा ना हो। ये मच्छर पैदा न होने के बाद दूसरा मच्छर काटे ना, उसके लिए विशेष तौर से जो फॉगिंग की प्रक्रिया चल रही है जो लोकल बॉडी और पंचायत द्वारा विभिन्न स्तर पे जहाँ पे भी केस निकलता है उसके आसपास एंटी लार्वल एक्टिविटी प्लस फॉगिंग दोनों एक साथ करते हैं तो उससे मच्छर और जो बीमारी है वो आगे स्प्रेड ना करे, इसका विशेष तौर से रहता है। दूसरा एक मच्छर काटे ना उसके लिए सभी लोगों को मच्छरदानी का प्रयोग करें, रिपेलेंट्स ज्यादा से ज्यादा यूज करें, और साथ ही साथ में पूरे बाजू के कपड़े पहने और रात को बाहर ना सोए, सोए तो ओढ़ के सोए या सरसों का तेल लगा के जहाँ खुले पार्ट है उसको लगा के सोए तो मच्छर कम काटता है। तीसरा है कि अगर बुखार आ जाए तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, और हमारी जो डेंगू की जो डोर टू डोर सर्वे सितंबर से कंटिन्यूस चल रहा है उसके तहत हमारा ये है कि हर घर में जाके वो एंटी लार्वल एक्टिविटी करती है, यानी जो पानी के स्रोत है उनको खाली करवाती है, प्लस जो पीने वाला पानी है उसको केमिकल्स दिलवाती है, प्लस उसके अलावा अगर ये बुखार का मरीज मिल जाता है तो उसकी गंभीरता को देखते हुए उसको कहाँ जाना चाहिए उसकी पूरी सूचना वहाँ पर हमारे डोर टू डोर सर्वे 20 अक्टूबर से कंटिन्यूस पूरे हनुमानगढ़ में उस हिसाब से प्रयास चल रहा है कि डेंगू मुक्त अपन जल्द से जल्द करें। दूसरे अपने राजस्थान स्टेट के दूसरे जिलों को देखते हुए अपने उस पर अभी बहुत अच्छी स्थिति में है, इतना ज्यादा डेंगू यहाँ पे वो नहीं है केसेस। और सबसे बड़ी बात है कि डेंगू में लोग प्लेटलेट काउंट से डरते हैं, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। प्लेटलेट जो है वो सिर्फ इंगित करता है कि डेंगू हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन का नहीं है। डेंगू कंफर्मेशन का अपना एलिजा टेस्टिंग होता है, और अगर कोई फीवर आता है उसके साथ कॉम्प्लिकेशन अगर होते हैं उस कंडीशन में ही अपने को वहाँ भर्ती की आवश्यकता होती है। तो प्लेटलेट के आधार पे जैसे 50,000 तक प्लेटलेट है तो घर पे रहे, आराम से ट्रीटमेंट ले, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो कॉम्प्लिकेशन है वो विशेष तौर से ध्यान रखने की बात है, जो हर आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि पेट में दर्द हो, लगातार उल्टियाँ हो, या शरीर में सूजन आ रही हो, बलगम में या नाक से खून आता हो, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में उसको तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए और हॉस्पिटल में एडमिट होकर लेना चाहिए। ये अपनी जो थी, बाकी आज की स्थिति के बारे में सर पूरा उस हिसाब से बता दें। ब्रीफ आपको ये बताऊं स्थिति बताओ। जनवरी 2021 से आज तक की हमारी स्थिति है कि लगभग 105 केस आज तक के हमारे डेंगू के एलिसा पॉजिटिव आए हैं। बाकी एलिसा पॉजिटिव जनवरी 2021
ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, प्राइवेट का भी मिलाकर बता दें। ये सारे जो अपने राजस्थान में जहाँ भी मरीज भर्ती होके भी जाके निकल के आया है उनका भी रिपोर्ट है। जैसे हमारे आज अक्टूबर में जब ये प्रक्रिया चालू ज्यादा केसेज आने हुए उससे पहले जो जनवरी से लेके अब तक के जो टोटल केस है वो 105 एलिजा पॉजिटिव केसेज है अपने टेबल में। उनमें से अपने ये है कि करीब करीब 90 से 95 ठीक हो चुके हैं। अभी कुछ 10 से 12 पेशेंट है जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए हैं, बाकी लोग एलिजा पॉजिटिव कहीं पे ऐसा नहीं। इसके अलावा जिले में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों हमारे 165 बेड आरक्षित हैं डेंगू के पर या मौसमी बीमारियों के लिए भर्ती के लिए। उनमें से आज की स्थिति के अंदर 126 मरीज अपने जिले के अंदर अभी भी अपने पास बेड की आज की स्थिति में जो आरक्षित है उनमें भी खाली। सबसे पहले तो हैप्पी धनतेरस। और जैसा कि आप सबको विदित है कि प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग अभियान अभी चल रहे हैं हमारे 2 अक्टूबर से लेकर के और आज दिनांक तक टोटल 103 कैंप आयोजित किए गए हमारे द्वारा। उसमें टोटल जो उपचारित जो हमारी जो संख्या है वो करीब 12,400 के करीब है। और इसमें जो एक्टिविटी जो रहती है कैंपों में हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या क्या गतिविधियाँ रहती है, इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशली रहता है एक तो ओपीडी सेवा हमारी, दूसरा एनसीडी यानी 30 साल से उम्र के ज़्यादा जो व्यक्ति हैं उनका हमें बीपी शुगर और कैंसर उनको उनकी स्क्रीनिंग करना, तो ये एक चीज़ रहती है। इससे पहले जो प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग उससे 2 दिन पहले प्री फेज जो एक्टिविटियाँ होती है हमारी उसमें एंटी लार्वल एक्टिविटी के दौरान हमारी जो टीमें बनाई गई है वो टीमें घर घर जाकर के सर्वे करती है डोर टू डोर। और उन सर्वे के अंदर जैसे कि सोर्स देख रहे हैं हम लोग कि कहीं लार्वा तो नहीं है, जहाँ खुला है घर के अंदर फ्रिज है, परिंदे हैं, गमले हैं या मटके हैं, टॉयलेट्स के अंदर जो सोर्स रखे होते हैं तो उनमें के लार्वा को डिटेक्ट करती है। दूसरा कहीं फीवर तो नहीं है तो टीम अपन 5 मिनट बात करेंगे जो कि अपने को पता होनी चाहिए, वो चीज़ बताना चाहूँगा मैं, कुछ हाईलाइट की हुई चीज़ें। जैसे सबसे पहले डेंगू एडल्ट की बजाय बच्चों में इसकी जो सीरियसनेस ज़्यादा होती है, सबसे पहला पॉइंट ये कि बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है। पूरे वर्ल्ड में लगभग हर साल 2 करोड़ लोगों को डेंगू बुखार होता है। इसका सीजन होता है जुलाई से लेकर अक्टूबर तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 4 महीने ये सीजनल होते हैं। बारिश के बाद में डेंगू फीवर आते ही आते हैं। मच्छर काटने के 3 से 5 दिन के भीतर डेंगू के लक्षण अपने को डेंगू के लक्षण मरीज में आने लगते हैं। जैसे ही मच्छर काटेगा मच्छर के 3 से 5 दिन में उसको बुखार या कोई भी लक्षण आना शुरू हो जाएगा। 3 तरीके का बुखार होता है, क्लासिकल डेंगू फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। अधिकतर केसेस क्लासिकल डेंगू बुखार के होते हैं। लोग अपने जो डेंगू से घबरा रहे हैं तो मोस्टली केसेस डेंगू क्लासिकल फीवर के होते हैं, जिसमें ठंड लगने के साथ बुखार चढ़ता है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है, आंखों के पीछे और आंखों को दबाने पर दर्द महसूस होता है, कमजोरी लगती है, जी मिचलाता है, भूख में कमी हो जाती है, मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, गले में दर्द हो जाता है, गले में हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाता है, रोगी बहुत ही कमजोर महसूस करता है और कभी कभी उसके स्किन पर छोटे छोटे रैशेस शुरू होते हैं, छोटे छोटे लाल लाल दाने लगते हैं। ये कंडीशन 5 से 7 दिन तक रहती है। अधिकतर मामलों में 5 से 7 दिन के अंदर अंदर वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अधिकतर केसेस क्लासिकल डेंगू फीवर के होते हैं जो कि घर पर रहने से ही ठीक हो जाते हैं। 2 कंडीशन डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम है, ये थोड़ी सीरियस कंडीशन होती है, लेकिन इनसे भी घबराने की जरूरत नहीं है। कि कुछ लक्षण जो अगर अपने को पता लग रहे हैं कि ये लक्षण है तो उस व्यक्ति को अपन एडमिट कर सकते हैं। तो अभी जो केसेस निकल के आ रहे हैं उन केसेस में चूंकि अभी हमारे डिप्टी सीएमओ साहब ने बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है, प्लेटलेट से घबराने की आवश्यकता नहीं होती। हम डेंगू को प्लेटलेट्स के हिसाब से पहचानते हैं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति को प्लेटलेट की आवश्यकता पड़ती है जब लगभग 10,000 से नीचे प्लेटलेट्स हो जाती है। ये एक मोटा मोटा फिगर है। उसके अलावा अगर अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग आ रही है, जैसे डेंगू में क्लासिकल फाइंडिंग आती है, उसके लीवर के अंदर सूजन आ जाती है,
लीवर में गाल ब्लैडर के अंदर सूजन आ रही है, या पेट के अंदर पानी भरना शुरू हो गया है, या लंग्स के अंदर पानी भरना शुरू हो गया है, तो उसको इमीडिएट प्लेटलेट्स की आवश्यकता है, उसको भर्ती करने की आवश्यकता है। उसके अलावा बाकी सभी मरीज अधिकतर घर पर आराम करने से प्रॉपर फ्लूइड दे दें तो वो मरीज ठीक हो सकता है। इसके लिए अपने को घबराने की आवश्यकता नहीं है। डेंगू के मरीज और बुखार के रोगियों की संख्या प्रदेश में ही बढ़ रही है, तो उसी के संदर्भ में जागरूकता को लेकर आज हमने सीएमएचओ ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें डेंगू के बारे में सामान्य जानकारी बताएगी और ये भी बताया गया कि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्वतः ही ठीक होने वाला रोग है और इसमें बिना पैनिक किए हुए घर पे रेस्ट करते हुए अगर प्रॉपर फ्लूइड लेते रहे तो मरीज स्वतः ही ठीक हो जाता है। अभी अपने हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कितने केस आए? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जैसे एवरेज प्रतिदिन हमारे पूरे जिले में 80 से 90 पेशेंट हमारे भर्ती रहते हैं सामान्य बीमारियों में, जिसमें से कि एलाइजा कन्फर्म केसेस करीब 10 से 15 केसेस एडमिट होते हैं हमारे पर डे।